बेंगलोर में भी दहशत फैला दिए हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि अपराधी खुला घूम रहे हैं। को अब हमेशा बचाने में लगी रही है और लिपापोती करके बचाना चाहते हैं। राष्ट्रपति शासन हम लोग मांग करते हैं। वो सीबीआई को बदनाम करना चाहते हैं क्योंकि वो भी फंसे हुए हैं। 24 घंटा में अरेस्ट कर लेंगे। दरभंगा के मामले में उन्होंने कहा था 72 घंटा से ज्यादा समय हो चुका है, कहाँ तक अभी तक। समाजवाद में हमारे नेता डॉक्टर लोहिया ने जाति को खत्म करने की बात कही। टारगेट करना तो उनका काम है, लेकिन अपराधी को टारगेट किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री दोनों सदन से माफी मांगे। जो बर्ताव उन्होंने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री, उन लोगों ने कहा सीबीआई से जांच कराया जाए, सीबीआई से जांच कराने की बात कही जा रही है। अब इसके बाद भी अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा, तो ऐसी पुलिस को, ऐसे सरकार को डूब मरना चाहिए। हम लोग यही कहेंगे। कोई जातिवाद पर हमारी सरकार नहीं काम करती। बेंगलोर में भी दहशत फैला दिए हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि अपराधी खुला घूम रहे हैं और बेटियों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। वो सिर्फ कहने की बातें हैं। 24 घंटा में अरेस्ट कर लेंगे। दरभंगा के मामले में उन्होंने कहा था 72 घंटा से ज्यादा समय हो चुका है, कहाँ तक अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है। तो कोई कार्रवाई नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। और सरकार की जो भाषा है, आपने देखा 2 दिन पहले बिहार विधान परिषद में माननीय मुख्यमंत्री की जो भाषा थी, सदन के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री अगर महिलाओं का अपमान करेंगे, महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे, तो यही तो बलात्कार की मानसिकता को बढ़ावा देने वाला चीज है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री दोनों सदन से माफी मांगे। जो बर्ताव उन्होंने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के लिए किया है, उसके लिए माफी मांगे। और साथ ही साथ पूरे बिहार के अंदर अलग अलग जिलों में प्रत्येक दिन जो घटनाएं हो रही है, उसको लेकर के सरकार व्हाइट पेपर रिलीज करे, एक श्वेत पत्र जारी करे और उसमें हर घटना का डिटेल हो कि कहां पे क्या कार्रवाई अब तक हुई है और पूरे बिहार को कॉन्फिडेंस मिला है। ये हम लोग सरकार। संदीप सरोज जी, एक सवाल है कि मुस्लिम और यादव जो है वही अपराधी। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि मुस्लिम और यादव अपराधी को ही यह सरकार टारगेट करके गोली मार रही है। देखिए, टारगेट करना तो उनका काम है, लेकिन अपराधी को टारगेट किया जाए, क्राइम को कंट्रोल किया जाए, ये होना चाहिए। क्राइम कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये इस काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर अपराध हो रहा है, उसको कंट्रोल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि महिलाओं के सवाल को लेकर के, बच्चियों के सवाल को लेकर के सरकार को तमाम घटनाओं को एक साथ ला करके श्वेत पत्र में उसको रिलीज कर। गैर मुस्लिम और नीट का बात कहा, नीट में सीबीआई को केस दिया गया, सीबीआई केस ने एक्सेप्ट नहीं किया। बिहार सरकार की जो इसी से समझ लीजिए सरकार की गंभीरता क्या है। सरकार ने मामले को सीबीआई को हैंड ओवर किया, सीबीआई ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया और सरकार ने जांच छोड़ भी दिया। तो अभी तो किसी के पाले में नहीं है वो। तो ये सरकार नीट की छात्रा के मामले में शुरुआत से ही लापरवाह रही है। सब लोग जानते हैं कि घटना होने के 1 सप्ताह बाद उस कमरे को सीज किया गया जहां पे वो घटना हुई थी। 1 सप्ताह लग गया सरकार को, पुलिस को। तो ऐसी पुलिस को, ऐसे सरकार को डूब मरना चाहिए। हम लोग यही कहेंगे। कर देना चाहती है। बहन बेटियों की सुरक्षा का कोई इसे चिंता नहीं है। अपराधियों को हमेशा बचाने में लगी रही है और लिपापोती करके बचाना चाहती है। इसलिए हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर के, मान मर्यादा को लेकर के। बलात्कारियों के विरुद्ध हम लोग हमेशा हल्ला बोल किए हैं और करते रहेंगे। राष्ट्रपति शासन हम लोग मांग करते हैं। एनडीए के लोग कह रहे हैं आपको इलाज करवाने की जरूरत है। बिल्कुल, किसको इलाज की जरूरत है ये सब जानता है, सब जानता है। कोई जातिवाद पर हमारी सरकार नहीं काम करती है। हम बिहारियों पर काम करते हैं और जो अपराधी है उसकी कोई जात नहीं होती है और जो अपराधी है उसी का कार्रवाई होती है। अपराधी को यहाँ रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी, चाहे वो किसी लोग हो। और जो जातिवाद की बात कर रहे हैं वो समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नहीं मानते। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जाति खत्म करने की बात कही थी। समाजवाद में हमारे नेता डॉक्टर लोहिया ने जाति को खत्म करने की बात कही थी। लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है दोनों सदन में। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, बिहार का विकास का मुद्दा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का कहाँ सवाल है। सवाल है कि सरकार अगर सचेत नहीं रहती, सरकार अगर निष्क्रिय रहती तो कहा जा सकता था सरकार सक्रिय है। उन लोगों ने कहा सीबीआई से जांच कराया जाए, सीबीआई से जांच कराने की बात कही जा रही है। अब इसके बाद भी अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये भी कहना है कि जैसे सीबीआई को ऐसा बहुत बार हुआ जो जांच मिला है, लेकिन बहुत बार जांच फेल भी हो चुका है। असल में वो ये कह करके वो सीबीआई को बदनाम करना चाहते हैं क्योंकि वो भी फंसे हुए हैं। सीबीआई उनकी जांच कर रही है, वो ईर्षा बस इस तरह की बात कर रहे हैं। उनका काम है ज्ञापन सौंपने का काम।